हेलो दोस्तों, अनलिमिटेड क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश। आज हम किरचॉफ का सेकंड लॉ लेके उपस्थित हैं इस वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में किरचॉफ का द्वितीय नियम को देखेंगे कि किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है और इसका फार्मूला क्या होगा और ये किस आवेश के संरक्षण पर। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो प्रथम नियम है इनका वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है, तो सेकेंड नियम किस पर संरक्षण पर आधारित होगा। तो यहाँ पर इस नियम को क्या क्या कहते हैं पहले वह समझ लेते हैं। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है और इसको लूप का नियम भी कहा जाता है। कौन सा नियम कहेंगे आप? लूप का नियम कहेंगे। और इसको वोल्टता का नियम भी कहा जाता है। या करके लिख लीजिए, इसको वोल्टता का नियम भी कहते हैं। ये तीन चीज हो गई आपकी। सेकेंड लॉ को लूप का नियम या वोल्टता का नियम कहते हैं। और ये किसके संरक्षण पर आधारित है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि पूछा जाता है किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ है या द्वितीय नियम है या लूप का नियम या वोल्टता का नियम वह किस पर आधारित है। तो आप लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। और प्रथम नियम किस पर आधारित था? जो है कि आवेश संरक्षण पर आधारित था। तो इनका जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है आपको, यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से हम इसको भी बताने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है। इनका सेकेंड लॉ जो इसका सिद्धांत है वह यह कहता है कि किसी लूप या बंद पास में जो प्रतिरोध होगा और उसमें बहने वाली जो धारा होगी उनका आपस में गुणनफल जो होगा वह उसमें उस लूप में जो विद्युत वाहक बल होगा वो उसके बराबर होगा। कहने का मतलब यह है कि आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए यह फर्स्ट लूप है, यह सेकेंड लूप है। लूप का मतलब परिपथ। फर्स्ट परिपथ में देखिए कि यह यहाँ प्रतिरोध R1 है तो उसमें धारा कितनी बह रही है? I1 बह रही है। तो इन दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो उसके संगत प्रतिरोध संगत वोल्टता जो है कि विद्युत वाहक बल वह इक्वल होगा। मतलब R1 इंटू I1 इज इक्वल टू E1 होगा। ठीक, जो यहाँ पर प्रतिरोध लगा है R1 और उससे सटा हुआ जो धारा होगी या जो धारा बह रही होगी उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको विद्युत वाहक बल मिल जाएगा। ये इनका नियम कहता है। ठीक, तो लिखेंगे कैसे इसको? किसी लूप या परिपथ में बहने वाली धारा और उसका संगत प्रतिरोध का गुणनफल जो है कि उस लूप या पास में बहने विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ऐसे लिखेंगे आप। और इसका जो है कि मेन फार्मूला होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं सिग्मा I इंटू R इज इक्वल टू सिग्मा E। यह सिग्मा बताता है कि जो मान लीजिए कि फर्स्ट लूप में यहाँ पर प्रतिरोध R1 और धारा I1 है, लेकिन यहाँ फर्स्ट लूप में ही R2 और I2 भी है, तो इनका बीजगणितीय योग आप निकालेंगे तो यह योग को रिप्रेजेंट करता है सिग्मा। ठीक, तो सिग्मा इज इक्वल टू I इंटू R इज इक्वल टू सिग्मा E, जहां पर I क्या आपको रिप्रेजेंट करता है? करंट धारा को रिप्रेजेंट करता है और R आपको बताता है रेजिस्टेंस बताता है। ये उसको हम प्रतिरोध भी कहते हैं। और धारा को क्या कहा जाता है? करंट को धारा कहेंगे। ठीक, और E क्या आपको रिप्रेजेंट करता है? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो आप नियम को जान गए कि कोई भी लूप होगा या परिपथ होगा तो उसमें बहने वाली जो धारा होगी और उसका संगत प्रतिरोध जो सटा हुआ प्रतिरोध होगा उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस बंद पास में जो विद्युत वाहक बल होगा उसी के इक्वल होगा। यही इनका सेकंड नियम था और इसी को वोल्टता का नियम भी कहते हैं और लूप का नियम भी कहते हैं और ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। क्लियर हो गई बात? लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट बंद पास में इसको कैसे बनाएंगे। अगर फिगर के माध्यम से दे दिया जाएगा तो कहेगा कि अगर नियम आपको सेट करना होगा तो कैसे इसको बना पाएंगे। तो यहाँ हम फर्स्ट बंद पास के लिए निकाल रहे हैं प्रथम
बंद पास 1 के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ संगत प्रतिरोध R1 है, उसमें धारा I1 है। तो कहता है कि इन दोनों का गुणनफल कर दीजिए आप। तो गुणनफल कर लेते हैं हम R1 × I1, और उसके संगत विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। लेकिन बंद पास में आप यह भी देख रहे हैं कि ये प्रतिरोध R2 लगा है और उसमें धारा कितनी बह रही है, I2, ठीक। लेकिन यहाँ पर यह डायरेक्शन अपोजिट है इसका, इधर I1 जा रहा है, ये I1 इधर आ रहा है। तो जब धारा अपोजिट होगी तो यहाँ पर हम लिखेंगे -R2 × I2 = और इसका संगत विद्युत वाहक बल कितना है, E1, और उसमें से आप क्या माइनस करेंगे, E2 को। इस तरह आप उसको सेट करेंगे। यह बंद पास प्रथम के लिए आपका इनका नियम इस प्रकार लिखेंगे। उसका संगत प्रतिरोध R1 था और धारा I1 थी, और जो है कि इक्वल टू कर देंगे तो E1 - E2 हो जाएगा। क्लियर होगी बात। एक बार मैं फिर संपूर्ण को टोटल ये बताने की कोशिश करता हूं कि प्रथम नियम जो किरचॉफ का था वह धारा के नियम पर आधारित था, जिसको हम लोग प्रथम नियम कहते थे। और सिग्मा I = 0 ये कैसे आया था, किसी पोजीशन पर या संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, और उसके आवेश संरक्षण पर वह आधारित था। यह प्रथम नियम था। लेकिन जो सेकेंड लॉ है वह कहता है कि इसको लूप का नियम भी कहेंगे और वोल्टता का नियम भी कहेंगे, और इसका फार्मूला होता है सिग्मा I × R = सिग्मा E, जहाँ E क्या रिप्रेजेंट करता है, विद्युत वाहक बल को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद यह कहता है कि यह ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। आपसे दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ किस पर आधारित है, तो आवेश के संरक्षण पर आधारित है, और सेकेंड लॉ जो है इनका ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन को लिया है जिसमें यह बोर्ड परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। हर बार परीक्षाओं में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन में कहा गया है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। कोई कार है, उसकी बैटरी का विद्युत वाहक बल जो E का मान है वो 12 वोल्ट दिया गया है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम 0.4 ओम हो तो बैटरी में अधिकतम कितनी धारा बहेगी, मैक्सिमम बताना है आपको। तो पहले क्वेश्चन जब कभी भी सॉल्व किया जाता है तो उसको जो है कि जो चीज़ आपको गिवन है उसको एक जगह कलेक्ट करके लिखा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन में अगर इसको लिखना चाहें हम, तो आपको क्या क्या दिया है उसको एक जगह नोट कर लीजिए। आपको विद्युत वाहक बल दिया गया है, तो विद्युत वाहक बल को E से रिप्रेजेंट करते हैं, और E का मान दिया गया है 12 वोल्ट है। क्लियर होगी बात। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम, जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसको स्मॉल r से डिनोट किया जाता है, और जो प्रतिरोध होता है उसको कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है तो स्मॉल r से डिनोट करेंगे, और इसकी वैल्यू वह दे रखा है 0.4 ओम लिख लीजिए, या इसका सिंबल बना देते हैं, ठीक। तो कह रहा है कि बैटरी में कितनी मैक्सिमम धारा बहेगी, मतलब I max का मान बताना है आपको। I max का मान आपको बताना है कि क्या होगा। तो जो इसमें रिलेशन होता है, जब विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध और करंट, ये सब चारों चीज अगर दी हों तो आपके लिए एक फार्मूला है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप कि I = होता है E/R प्लस स्मॉल r। इस फार्मूले से आप इसको लगाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर मैक्सिमम करंट को पूछा गया है और कैपिटल R की वैल्यू नहीं दिया गया है। तो आपको यह भी नोट करना है कि जब भी कभी मैक्स करंट पूछे, अधिकतम धारा का मान पूछे, तब क्या होता है, R प्रतिरोध जो होता है वह 0 होता है। जब प्रतिरोध 0 होगा, कैपिटल R की वैल्यू 0 होगी, उस समय करंट मैक्सिमम आपको मिलेगा। इसलिए R की वैल्यू अपने से आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तब यही चीज आपका मिल जाएगा I max = E/R के जगह पर अगर 0 हो जाएगा तो केवल स्मॉल r बचेगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो E की वैल्यू आपको दिया गया है 12 वोल्ट, तो 12 रखेंगे। स्मॉल r की वैल्यू दिया गया है 0.4
4। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 × 10 होल अपॉन का 4 कर लेते हैं, क्योंकि 0.4 है तो डेसिमल चेंज कर दिए हम। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 बार में कैंसिल होगा और यह बच जाएगा आपका 30। यह आपको मिल गया आई मैक्स आपको मिल गया 30। और जो धारा का और करंट का मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। क्लियर हो गई बात। तो यह क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षाओं में, तो इसको आप जरूर एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा और ये फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा, I=E/R+r। ठीक है। इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।